हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशंस बाय हरकिशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फिजिक्स के जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हमने एक नीट का क्वेश्चन लिया है जो कि 3 मई 2026 के एग्जाम से है। तो अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 electron volt, which of the following wavelength of incident radiation does not give rise to photoelectric effect? एक प्लैंक्स कांस्टेंट एज 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देखो वर्क फंक्शन क्या होता है फाई नॉट, जिसको क्या हम बोल देते हैं एच वी नॉट, जो हमें गिवन है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो 6.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये एक्चुअली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो आपको प्रोवाइड करनी होती है टू ए मेटल प्लेट, कि जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर होगा। तो आप उसको वो एनर्जी देते हैं इंसिडेंट रेडिएशन से, तो उसकी एनर्जी ई जो होती है वो होती है एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी का जो आप फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी मेटल पर, जब वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो वेवलेंथ के लिए ये उल्टा हो जाता है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा ग्रेटर देन है लैम्डा नॉट से, तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। अगर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन है लैम्डा नॉट से, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो फाई नोट जो है हमारा क्या है एच न्यू नोट, तो फाई नोट इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नोट, जिसमें एच और सी का हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट और सी क्या हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट। फाई नोट हमारे को दे ही रखा है, तो लेमडा नोट जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा एच सी बाई फाई नोट। एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, सी होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फाई नोट जो है हमें क्या दे रखा है 6.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो ये हम सोल्व करेंगे 6.6 से, ये कैंसिल ही हो गया। 10⁻⁻19 है तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा -15। तो ऊपर हमारा रह जाएगा 3 इंटू 10⁻, ये माइनस का 15 प्लस का 8 तो माइनस का 7 डिवाइड में क्या हमारे पास 1.6। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा। तो 16 से अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 8 पे कैंसिल हो गया, ये हमारा 15 पे कैंसिल हो गया। तो 15/8 इंटू 10⁻⁻7, 8 वन जा 8 डेसिमल 78, 8 जा 64 60, 8 7 जा 56 4, 8 5 जा 40 इंटू 10⁻⁻7। अगर हम डेसिमल प्लेस को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये 187.5 इंटू 10⁻⁹ हो गया, क्योंकि ये नैनोमीटर में है सभी। तो इसको आप लिख सकते हैं 187.5 नैनोमीटर। तो ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से जो भी आपकी वेवलेंथ कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, और अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा की वेवलेंथ है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसने यही पूछा है कि डज नॉट गिव राइज टू, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। तो 187.5 से ज्यादा वेवलेंथ अगर हम देखें तो ये फोर्थ ऑप्शन में है 200 नैनोमीटर। बाकी सब में क्या है लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है।
तो इन सब में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।